दोस्तों, उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल, अपने चैनल जैस मंत्रा पे स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक युवक रहता था। वह गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके स्वभाव के कारण लोग उससे बातें करने से कतराने लगे। मनोज ने भी ये महसूस किया उसका स्वभाव उसकी शांति और खुशियों को कम कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने सुना था कि उनकी करुणा और ज्ञान से लोग जीवन के गहन रहस्यों को समझ पाते हैं। यह सुनकर मनोज ने सोचा कि शायद वहां उसके सवालों के जवाब मिल जाए। जल्दी ही वह प्रवचन स्थल पर पहुंच गया, जहां पहले से ही बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों से जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। तभी उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। जय सुनकर मनोज को आशा की किरण दिखाई दी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर, भगवान आपने कहा था बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाएं कि ये 10 जगह कौन सी है। मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण का आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। मनोज उसने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। बुद्ध ने पहले स्थान की शिक्षा देते हुए कहा, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या नहीं। बुद्ध ने मनोज को एक उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहा तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास और किसके पास? मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। मनोज ने इस बात को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय किया। शुरुआत में ये बहुत कठिन था उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। कुछ दिन बाद बुद्ध ने उसे दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच की नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। इसके लिए बुद्ध ने 2 किसानों की कहानी सुनाई जो अपनी जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वे जमीन अपने साथ लाए थे जब वे जन्मे थे, या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे? दोनों किसान चुप हो गए। इस शिक्षा ने मनोज को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है
चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। बुद्ध ने मनोज को तीसरे स्थान की शिक्षा दी। जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। गुस्सा आग की तरह है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो ये और भड़क जाएगा। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई जिसने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई थी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन राजा को पछतावा हुआ। उसने मंत्री को माफ कर दिया। बुद्ध ने समझाया कि यदि मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। मनोज ने इस सीख को भी अपने जीवन में अपनाया। चौथे स्थान की शिक्षा देते हुए बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। उन्होंने मनोज को बताया कि दुख में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं और यह तुम्हें मजबूत बनाता है। जब दुख आता है, बंदा और मजबूत इंसान बनता है, बशर्ते तुम इसे समझने की कोशिश करो। बुद्ध की इस शिक्षा ने मनोज को दिखाया कि कैसे चुप रहकर वे अपनी पीड़ा को सहन कर सकता है और इससे कुछ सीख सकता है। बुद्ध ने मनोज को 5वें स्थान की शिक्षा देते हुए कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जे तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई जिसे गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वे साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना, परेशान करना छोड़ दिया। बुद्ध ने मनोज को समझाया कि हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा मनोज के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो तो ये समझना जरूरी है कि ज्ञान निम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। बुद्ध ने मनोज को समझाया कि जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो तो सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे समय में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई जिसने एक राजा को उसके गलत निर्णय के बारे में बताया, लेकिन राजा ने गुस्से में साधु को दरबार से बाहर फेंक दिया। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाया भी। बुद्ध ने मनोज से कहा कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया कि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब स्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने कहा कि एक किसान की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसने बुद्ध से पूछा था कि उसका खेत सूखा पड़ा है और बारिश नहीं हो रही, वह क्या करे। बुद्ध ने उत्तर दिया कि तुम बारिश तो कर सकते नहीं, लेकिन अपनी मेहनत तो दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए विकल्प उपाय खोजो। शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। जल्द ही उस किसान की समस्या हल होगी। बुद्ध ने मनोज से कहा कि जब हालात तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने समझाया कि जीवन में कई बार ऐसे हालात बनते हैं जिन्हें बदलना हमारे बस में नहीं होता। ऐसी स्थितियों में क्रोधित या व्याकुल होने की बजाय
शांत रहकर सही दिशा में काम करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। यही धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब तुम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को स्वीकार करोगे, तभी तुम्हें शांति और समाधान मिलेगा। मनोज ने इस शिक्षा को भी अपने जीवन में अपनाया और महसूस किया कि धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बुद्ध ने फिर मनोज से कहा कि जब तुम्हारा दिल प्रेम से भर जाए तो इसे में चुप समय एक भाषा बन जाती है। फिर शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी को व्यक्त करती है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करते हो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती, साज सजावट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि खुशी तुम्हारे अंदर होती है। जे चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। बुद्ध ने मनोज को यह सिखाया कि जब तुम्हारा हृदय प्रेम और शांति से भरा हो तो मौन रहकर उस भाव का आनंद लेना ही सबसे बड़ी कृतज्ञता है। बुद्ध उन्होंने कहा कि एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। जो शिष्य था, शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों में इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा धन्यवाद है। इस कहानी तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा धन्यवाद है। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने मनोज को ये सिखाया कि कृतज्ञता और प्रेम को हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जब हृदय भरा हुआ होता है तो मौन ही सबसे बड़ी अभिव्यक्त बन जाती है। मनोज ने इस शिक्षा को अपने जीवन में गहराई से अपनाया और महसूस किया कि उसकी चुप्पी ही उसकी भावनाओं की सबसे मशक्कत अभिव्यक्त है। मनोज ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में गहराई से अपनाया। धीरे धीरे वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो अपने भीतर की शांति और धैर्य के माध्यम से हर कठिनाई का सामना कर सकता था। उसने समझा कि जीवन में चुप रहना कई बार बोलने से अधिक प्रभावी होता है, चाहे वह आलोचना हो, बहस हो, गुस्सा या कठिन परिस्थितियां। मनोज ने मौन की शक्ति को अपनाया और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। ये कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि कभी कभी चुप रहना हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत उजागर करता है। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे वह कमेंट में हमें जरूर बताइए, और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें। धन्यवाद।